श्रीपाद कह रहे हैं अस्त्राणामधि देवता रतिपते ऋषार्दने पीसतु स्वाद्यानाम मधि देवतापि परम प्रोद्दाम भावश्रियाम केली नामधि देवता रसभृताम शाकापि राधाभिधा प्राणानामधि देवता ब्रजपतिर जागृति वृंदावने। इतनी सामर्थ्य कामदेव में है कि वो भगवान शंकर की समाधि को भंग कर दिया। जब पांचों बाण एक बार संधान किए तो भगवान शंकर के नेत्र खुल गए, समाधि भंग हो गई। इसलिए कह रहे अस्त्राणाम मधि देवता, अगर अस्त्रों के अधिदेवताओं में कोई सर्वश्रेष्ठ है तो कामदेव श्रेष्ठ है। कोई ऐसा महाबली नहीं जिसको इसने परास्त न किया हो, एक भगवान श्री हरि को छोड़कर, या हरि का जो निज दास है, निज दास, उनको छोड़ करके कोई ऐसा नहीं जिसको काम ने परास्त न कर दिया हो। कोई ऐसा नहीं, कोई ऐसा नहीं। पूरे त्रिभुवन में चैलेंज है उसका। केवल भगवान, या जो भगवान में पूर्ण चित्त अर्पित किए हुए वो, बस। और कोई थोड़ा सा भी अंतराय है तो परास्त हो जाएगा काम से, काम का प्रभाव जागृत हो जाएगा। जब भगवान शंकर की समाधि भंग कर सकता है तो औरों की तो बात ही क्या। जो कह रहे हैं जगदीश्वर का भी मर्दन करने में समर्थ जो कामदेव है वो समस्त अस्त्रों के अधिदेवताओं में सर्वश्रेष्ठ है, जगदीश्वर भगवान शंकर। स्वाद्यानाम मधि देवता परम प्रोद्दाम भावश्रियाम, और परम आस्वादन करने योग्य भाव में सौंदर्य का भी अधिदेवता है। बहुत सुंदर है कामदेव। कामदेव त्रिभुवन में सबसे सुंदर है। भगवान प्रद्युम्न जी के रूप में अवतार धारण किया। इतने सुंदर प्रद्युम्न जी थे कि भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी जो पत्नियां थी, कभी कभी उनको भ्रम हो जाता था कि प्रभु आ रहे हैं। साक्षात कामदेव त्रिभुवन में सुंदर। तो कह रहे सौंदर्य का आस्वादन करने में जो अधिदेवता है उनका भी अधिदेवता कामदेव है। केली नाम अधिदेवता रसभृताम शाकापि राधाभिधा। जो केली है, रति है, उसका भी जो अधिदेवता है वो कामदेव है। और ऐसे ऐसे करोड़ करोड़ कामदेवों के मान का मर्दन करने की सामर्थ्य श्री कृष्ण में है। और ऐसे श्री कृष्ण को मूर्छित कर दे, ऐसे हमारी लाडली जो की भ्रकुटी से प्रकट हुए कामदेव है। भ्रकुटी निर्जित मदन मंद सस्मित बदन किए रस विवश घन श्याम पी गोरी। इसलिए कह रहे राधाभिधा, जो राधा किशोरी है इनसे बढ़कर कोई नहीं। पहले बताया कि अस्त्रों में सबसे बड़ा अस्त्र कामबाण और उसका अधिदेवता कामदेव, सौंदर्य में सबसे सुंदर कामदेव, और भाव आस्वादन में रति केली सुख। इन सब सुखों को प्रदान करने वाला कामदेव, उसको हमारे लाल जो मंद मुस्कान मात्र से मूर्छित कर देते हैं। कोटि मनमथ मन मथा, करोड़ करोड़ कामदेव के मन को मथने की सामर्थ्य हमारे श्री कृष्णचंद्र जी की मुस्कान में है। और हमारी प्यारी जी की लीला पांग तरंग तैरद भवन ने कई सा कोटि सा कंदर्पा पुरदर्प टंकृत महाकोदंड विस्फारणा। बड़े विशाल धनुषों में 1 करोड़ बाण संधान करके लक्ष्य पर प्रहार करने के सामर्थ्य रखने वाले कामदेव का प्रादुर्भाव लाडली जी की भ्रकुटी संचालन से हुआ। लीला पांग तरंग तैरुद भवन ने कई कसा कोटिसा कंदर्पा पुरदर्प टंकृत महाकोदंड विस्फारणा। तो जब भ्रकुटी काम कोदंड और नयन सर और कज्जल रेख अनि माने होता नोक, बाण क्या है श्री लाडली जी के नेत्र, और धनुष क्या है भ्रकुटी, और बाण की नोक क्या है बोले जो अंजल लगा हुआ है, कज्जल लगा हुआ है उसकी रेख। भ्रकुटी काम को दंड, नयन सर और कज्जल रेख हनी। और प्रहार कहां हुआ बोले मानस मृग बेधत भ्रकुटी धनुष दृग चापी। खींच करके जैसे बाण संधान किया जाए, ऐसे तिरछी चितवन से महारानी जी ने जब कटाक्ष बाण मारा तो लालजू की दशा बदल गई। वेणु करान्यपतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीतवसनम ब्रजराज सूनो यस्या कटाक्ष सरपात विमूर्छितस्य। मूर्छित हो गए महाराज, कोटि काम के मान का मर्दन कर देने की मुस्कान जिनकी है, ऐसे श्री लालजू तो बोले राधाभिधा। श्री किशोरी जू से बढ़कर के कोई नहीं है इस त्रिभुवन में। प्राणानाम अधिदेवता ब्रजपतिर जागृति वृंदावने।
सबके प्राण हैं ब्रजपति श्री लालजू, तो लालजू के प्राण हैं श्री राधा किशोरी। ऐसी राधा किशोरी की श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते हैं, ऐसी श्री राधा किशोरी की हम आराधना करते हैं जिनकी भ्रू भंगया कोटि कोटि सृजति रतिपतेर वाग विलास सुधा नाम। मानो उसी की टीका कर रहे हैं, लीला पांग तरंग तेरित भवन ने कई कसा कोटि सा, उसी की कह रहे भ्रू भंगया कोटि कोटि सृजति रतिपतिर, जिनकी भ्रकुटी के एक इशारे मात्र से करोड़ बाण संधान करने वाले करोड़ करोड़ कामदेव का प्रादुर्भाव हो जाता है। और वो कामदेव प्रेमामृत का, जैसे वो काम में मदांध कर देता है, ऐसे ही प्रेम में मदांध कर देता है, जो लाडली जी की भ्रकुटी से निर्जित कामदेव है। भ्रू भंगया कोटि कोटि सृजति रतिपतेर वाग विलास सुधा नाम, कोटिराविष्करोति स्मित वदन रुचा चंद्र कोटिर व्यक्ति, पंकई कांगत छटाभि प्रणय रस महाम्भोधि कोटि प्रसूते सा वृंदारण्य एवं प्रिय सविहति स्वामिनी मम राधिका। स्वामिनी मम राधिका, मेरी स्वामिनी श्री किशोरी जो ऐसी है जिनकी भ्रकुटी के संचालन मात्र से करोड़ बाण संधान करने वाले अमृतमय कामदेव का प्रादुर्भाव होता है। और मधुर मधुर मुस्कान युक्त वदन कांति से कोटि कोटि चंद्रों को लज्जित करने वाली, प्रत्येक अंग के लावण्य से लालजू के चित्त को चुराने वाली, दिव्य प्रमोद रस सार निजांग संग पीयूष बीच निचय रविशेचयंती, कंदर्प कोटि सरमूर्छित नंद सोनू संजीवनी जयति कापी निकुंज देवी। जय हो निकुंज देवी की, जो करोड़ करोड़ कामदेव के मन का मर्दन कर देने वाले श्री लालजू महाराज जी को एक एक अंग की छटा ऐसी है जो हमारे लालजू के चित्त को चुरा लेती है। ऐसी राधिका मम स्वामिनी, मेरी स्वामिनी जू ऐसी महासुंदर, ऐसी स्वामिनी जू के हम शरणागत है, ऐसी किशोरी जू के हम शरणागत है। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, महापुरुषों के वचन व्यवहार और अध्यात्म में दोनों में कुशल बना करके इस संसार सागर से पार करने के लिए नौका के समान है। ध्यान पूर्वक सुना जाए। तीन बातें जिसमें नहीं होती वो कभी साधक नहीं कहला सकता। तीन बातों की जब स्थिति होती है तो उसे साधक कहा जाता है कि साधक है। क्या? पहले व्यवहार शुद्धि, चरित्र शुद्धि, व्यवहार निष्कपट हो और चरित्र पवित्र हो। आज सबसे ज्यादा घाटा हमारा हो रहा है चरित्रहीनता से। चरित्र को कुछ समझा ही नहीं जा रहा है, चरित्र को कुछ नहीं समझा जा रहा है। रुपया गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। उसको क्या कहते हैं चरित्र को अंग्रेजी में? कैरेक्टर इज लॉस्ट, सम एवरीथिंग इज लॉस्ट। हाँ, ये बात आई, एवरीथिंग वाले पूरा का पूरा नुकसान हो गया। कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया थोड़ा कुछ गया, चरित्र गया सब कुछ, एवरीथिंग इज लॉस्ट। सिद्धांत क्या कह रहा है कि अगर मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, और हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, और कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। चरित्र की महिमा अपार है। चरित्रवान ही हमारे भारत देश में पूजनीय, परम पूजनीय, महापूजनीय कहा जाता है। इसलिए उड़िया बाबा कह रहे साधक में सबसे पहली बात चरित्रवान होना चाहिए, व्यवहार शुद्धि, चरित्रवान। दूसरा नियम निष्ठा, जो गुरुजनों ने नियम दिया है। हम कई साधकों को देखते हैं अपने जो सेवा में है, 5 मिनट के लिए समय मिला माला में हाथ तुरंत, बहुत अच्छा लगता है। सेवा में है तो सेवा में है, और सेवा से अलग हुए तो खड़े हुए तुरंत माला हाथ में लेकर खड़े। नियम कि हमको 11 माला 21 माला का नियम मिला है, हम वो पूरा अपना नियम निष्ठा नहीं तो साधक में क्या? नियम ही तो साधना है, नियम ही साधना, नियम होना ही चाहिए। कुछ नियम ऐसे होने चाहिए कि जो प्राण जब तक ना निकले तब तक उतना चलना ही चाहिए। जैसे त्रिकाल स्नान, तो हमें शौच लगे या न लगे 3 बार स्नान करना है। 21, 11, 51, 108 ठाकुर की दंडवत करनी ही करनी है। गुरुदेव ने कहा इतने माला गुरुमंत्र जप करना ही करना है, इतना पाठ करना ही करना है, हर घंटे की सेवा प्रभु को समर्पित ही करनी है। ये नियम निष्ठा।
प्रमादी साधक नहीं कहलाता। इसमें करें अगर ये 3 बातें नहीं है तो साधक नहीं कहा जाएगा। पहला है चरित्र शुद्धि, व्यवहार शुद्धि। दूसरा है नियम निष्ठा, जो नियम गुरुदेव ने दिया या जो नियम हमने लिया उसको बहुत वर्षों तक निर्वाह करना चाहिए। ये नहीं कि 10 दिन किया उसके बाद फिर छोड़ दिया। नियम नियम होता है, नियम नहीं तोड़ा जाता। वही नियम प्रेम में जाके लीन कर देता है। तीसरा प्रतिज्ञा पालन, आज से कसम खाते हैं ये नहीं करूंगा, अब कुछ भी हो जाए वो कसम नहीं टूटनी चाहिए। अपने लोग सुबह खाते हैं शाम के तोड़ देते हैं, या 2-4-10 दिन चली या महीना भर चली, इसे नहीं, साधक नहीं कहते। साधक एक बार जो प्रतिज्ञा कर लिया फिर उसे टालेगा नहीं। 3 बातें जिसमें नहीं पाई जाती वो साधक नहीं है, चरित्र शुद्धि, नियम निष्ठा और प्रतिज्ञा पालन। एक गांव में एक परचूनी दुकान करता था, उसके सामने एक हलवाई की दुकान थी, दोनों आमने सामने दुकान थी। परचूनी ईमानदारी धर्म पूर्वक सौदा बेचता, काफी गरीब था, और हलवाई बहुत मिलावट वाली, दूध में पानी मिलाना, बहुत तरह से वो बहुत ऐश्वर्यवान धनवान था, बेईमान, धर्म से बिल्कुल अलग और खूब ऐश्वर्य। वो बेचारा धर्म से चलने वाला परचून की दुकान, गरीब आदमी। एक अधर्म से चलने वाला मालदार धनवान और एक धर्म से चलने वाला गरीब। एक दिन एक महात्मा आए तो परचूनी ने प्रश्न किया कि ये क्या है, धर्म से चलने पर हम गरीब हैं और अधर्म से चलने पर खूब खुशी है, खूब धन और बड़ा सब, तो क्या ये धर्म से चलना ठीक नहीं है क्या? उन्होंने कहा ठीक तो धर्म से ही कमाया हुआ धन है। उसने कहा मेरी समझ में नहीं आ रहा, सामने देखता हूं खूब अच्छे कपड़े, खान पान सब वैभव अधर्म से चलता है, और यहां खान पान की व्यवस्था कितना। तो एक विरक्त महात्मा थे, उन्होंने कहा आओ हमारे साथ, और गंगा जी के किनारे ले गए और एक आदमी साथ ले गए, कहा गड्ढा खोदो। गड्ढा खोदा, परचूनी से कहा इस पे खड़े हो जाओ, गड्ढे पे खड़े हो गए। दूसरा आदमी जो खोदने वाला था उससे कहा जल डालो इसमें। जल डालना शुरू किया, जब इतना आ गया तो बोले अब एक भी घड़ा डाल दोगे तो मैं डूब जाऊंगा। तो बोले ये बात कब पता चली तुम्हें? जब इतना आ चुके हो कि अब एक घड़ा डाला तो डूब जाओगे, तो सामने वाले का घड़ा जब भर जाएगा ना तो डूब जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही जैसे तुम्हें यहां तक डालने पर कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन जब यहां आ गए तब तुम चिल्ला के बोल पड़े कि अगर एक घड़ा आप डाल दोगे तो मैं मर जाऊंगा, डूब जाऊंगा। ऐसे ही जब तक उसका घड़ा नहीं भर रहा पाप का, तब तक वो तुम्हें सुखी दिखाई दे रहा है, और जिस दिन उसका पाप का घड़ा भरा इतने का वो नष्ट हो जाएगा। और तुम धर्म से चल रहे हो, तुम धीरे धीरे बढ़ते चले जाओगे। पूज्य उड़िया बाबा ने बताया कि जब तक मनुष्य का पाप कंठ तक नहीं आ जाता तब तक वो पाप कर्म करते हुए भी सुखी दिखाई देगा, और जिस दिन उसका पाप का दुष्परिणाम प्रकट होगा वो उसी में नष्ट हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। जो अधर्म का धन एकत्रित करता है उसमें रोग, मुकदमेबाजी, कलह, अशांति, पारिवारिक झगड़ा, ये सब प्रकट हो जाते हैं और वो नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी भी अधार्मिक पुरुष की उन्नति देख करके ये नहीं मानना चाहिए कि इसकी उन्नति हो रही है। अधार्मिक पुरुष की जब उन्नति होने लगे तो समझ लेना इसकी आखिर इच्छा पूर्ति हो रही है। जैसे किसी को दंड देने के लिए चौथे खंड पे ऊपर ले जाया जा रहा हो, 4 आदमी पकड़ के, वो बड़ा खुशी हो रहा हो कि मुझे पैदल नहीं चलना पड़ रहा, 4 आदमी ऊपर, अरे ऊपर से जाके पटकने जा रहे हैं तुम्हें। ऐसे ही अधार्मिक धन कमाने वाला बड़ी उन्नति को नहीं जा रहा है, ऊपर जाकर के वो पटका जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और धर्म से चलने वाला धीरे 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 उन्नति को प्राप्त होगा। उपासक को चाहिए कि जहां कहीं विवाद होने की संभावना हो वहां मौन होकर के निकल जाए, कभी किसी से विवाद न करे। संसार में भिन्न भिन्न क्रियाएं हो रही हैं, सब भगवान की माया से हो रही।
तुम्हें किसी की ओर नहीं देखना, तुम्हें अपनी ओर देखना है कि तुम किस मार्ग के पथिक हो, तुम्हारा क्या कर्तव्य है। कहीं यज्ञ हो रहा है, कहीं हत्या हो रही है, कहीं जन्म हो रहा है, कहीं मरण हो रहा है, कहीं उत्सव मनाया जा रहा है, कहीं विषाद मनाया जा रहा है। ये संसार का खेल है। तुम अपने सत्य मार्ग से मत डिगो, अपने मार्ग में चलते रहो। परमार्थ का पथिक किसी की ना निंदा करता है ना स्तुति करता है। यदि तुमसे कोई कड़ुआ बोले तो तुम उसको प्रणाम करो, चिड़चिड़ा स्वभाव मत बनाना। तुमसे कोई कड़ुआ बोले, कोई तुम्हारी निंदा करे तो तुम प्रणाम ही करना, अपना स्वभाव मत बिगाड़ना। वाणी का संयम सबसे बड़ी तपस्या है। वाणी का संयम सबसे बड़ा तप है। मौन, कम बोलो। और जिसका तप बढ़ जाता है तो सांसारिक वैभव अपने आप वहां झूमने लगता है, बिखरा पड़ा था। मान लो हमारी बात, गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, अपने भजन और तपस्या को बढ़ाने की जरूरत है। तपस्या, पवित्रता, निरंतर नाम जप और सत्य आचरण, इनसे तुम त्रिभुवन का कोई भी पद प्राप्त कर सकते हो, जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। वाणी के संयम से बढ़कर कोई तप नहीं। तपस्या, पवित्रता, नाम जप और सत्य आचरण, जो चाहो प्राप्त कर लोगे। लिख लो 4 बातें। वाणी के मौन से बढ़कर कोई तपस्या नहीं, और तपस्वी के पास हर वैभव अपने आप आ जाता है। उसने तप किया है, तो तप और पवित्रता, मन की पवित्रता, शरीर की पवित्रता, वाणी की पवित्रता और नाम जप और सत्य आचरण, त्रिभुवन में जो चाहोगे सब प्राप्त हो जाएगा। 4 बातें अपने में स्वीकार कर लो, लेकिन खिलवाड़ है। सत्य आचरण, निरंतर नाम जप, शरीर पवित्र, मन पवित्र, वाणी पवित्र और तपस्या अर्थात मौन, देख लो आप, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ये 5 बातें हृदय में बैठाने योग्य है। सत्य आचरण से बढ़कर के कोई धर्म नहीं, पवित्र आचरण। मौन से बढ़कर कोई तपस्या नहीं। नाम जप से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। बहुत एक एक शब्द पूरे जीवन में आदर्श रहे हैं, इसलिए कहीं कभी किसी से मित्रता नहीं की, कभी किसी से अपनापन नहीं किया। पूरे जीवन में जो कुछ ये वृंदावन धाम की कृपा से नहीं, कभी कोई हमारा मित्र नहीं, कभी कोई परिचय नहीं, कभी कोई अपनापन नहीं। सत्य आचरण से बढ़कर कोई धर्म नहीं। सबसे बड़ा धर्म है तुम्हारा आचरण पवित्र हो। मौन से बढ़कर कोई तपस्या नहीं, बहुत बड़ी बात है मौन रहना। जप से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, नाम जप, इससे बढ़कर कोई यज्ञ नहीं। भगवान ने कहा है यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। बहुत आनंदमयी बातें हैं, बिल्कुल संशय रहित बातें हैं। चरित्र से बढ़कर के कोई धर्म नहीं, सच्चरित्र। मौन से बढ़कर कोई तपस्या नहीं, और जप से, नाम जप से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं, और विवेक से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं। विवेक इस सत्संग से प्राप्त होता है, और दूसरों को सुख पहुंचाना, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। एक दिन आप अच्छा भोजन बना हो, भूख लगी हो, और किसी और को पवा दो, फिर देखो आपका हृदय कैसा होता है। दूसरों को सुख पहुंचाने से बढ़कर कोई सुख नहीं। ये 5 बातें दिमाग में रख ले, वो आध्यात्मिक धर्मात्मा पुरुष हो जाएगा। सत्य चरित्र से बढ़कर धर्म नहीं, मौन से बढ़कर तपस्या नहीं, नाम जप से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं, और विवेक से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं, दूसरों को सुख पहुंचाने से बढ़कर कोई सुख नहीं। बड़ा आनंद आता। एक चद्दर आप ओढ़े हो गरम, और एक आदमी ठंडी से कांप रहा है, अपनी उतार के ओढ़ा दो उसको, देखो कैसा सुख मिलता है आपको। आपको महंगी चद्दर ओढ़ने से जो सुख नहीं मिला होगा, वो उस गरीब को ओढ़ा देने से आपको सुख मिलेगा। 4 जगह भगवान नाम कीर्तन करना चाहिए, जप करना चाहिए, और इसके अलावा कोई बात नहीं करनी चाहिए। श्मशान में जब शव को दाह करने के लिए ले जा रहे हो, तो सबको चाहिए कि नाम कीर्तन करना चाहिए। नाम कीर्तन करते, वैसे प्रायः प्रथा भी यही है, सब गांव में भी राम नाम सत्य है, जैसे अपने ब्रज में गोविंद नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, ऐसे नाम कीर्तन करते भी। 4 जगह नाम कीर्तन, नाम जप अवश्य करते रहना चाहिए।
जब हम किसी व्यक्ति के शव को ले जा रहे हो दाह संस्कार करने तो नाम कीर्तन करते हुए जाना चाहिए। जब हम किसी अत्यंत बीमार के पास बैठे हो तो नाम कीर्तन करना चाहिए, प्रपंच की बातें नहीं। अब एक आदमी बीमार है, प्रथा देखो, अब दो लोग आए, कैसे हो आप? ठीक है। क्या क्या परेशानी है? अब वो गए, फिर दूसरे, कैसे हो आप? अब वो परेशान है, बता के परेशान। वो बीमारी में उतना परेशान नहीं जितना व्यवहार में मिलने वालों से परेशान है। नाम कीर्तन, बीमार आदमी के पास नाम कीर्तन। आजकल तो यंत्र है, यंत्र लगा दो, यंत्र में राधा 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 कीर्तन, नाम की गूंज हो, चाहे अपने वाणी से हो चाहे कानों में पड़े। श्रवण और कथन दोनों का फल एक होता है। तीसरा, भगवान के मंदिर में नाम कीर्तन, नाम जप, दूसरी बात नहीं। और चौथा, भगवान के भक्त किसी महात्मा के पास, सबसे बड़ा महात्मा का आदर होता है जब उसके इष्ट का नाम, जैसे रास्ते में आते और राधा 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 ऐसे लोग करते, हृदय ऐसा भी कि क्या दे दूं, क्या दे दूं। फिर लगता है श्री जी यही इनको दिए हैं जो राधा राधा बोल रहे हैं, यही राधा राधा इनको पहुंचा देगा। अपने इष्ट का नाम सुनकर जो सुख होता है महात्मा को, इससे बड़ा कोई स्वागत, सम्मान, दान, पुण्य नहीं हो सकता। आप लौकिक कोई वस्तु दे, उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है। हाँ, शरीर के प्रयोग में आता है, ठीक है, प्रारब्ध अनुसार भगवान दे रहे, लेकिन आप बोले राधा, ये खास बात हो गई, ये हमारा विशेष हृदय आह्लादित हो गया, आप हमारे इष्ट का नाम सुना दिए। 4 जगह सांसारिक बातें न करे, नाम कीर्तन, नाम जप जरूर करे। शवदाह के लिए ले जाते हुए बीमार आदमी के पास, भगवान के मंदिर में, और भगवान के भक्त संत महात्माओं के समीप भगवत चर्चा, भगवान नाम कीर्तन, भगवान नाम जप। महाराज जी, आजकल नवयुवक बहुत बिगड़ रहे हैं, क्या करना चाहिए? पूज्य पादुड़िया बाबा, जब तक हमारे धर्म ग्रंथों को स्वीकार नहीं करेंगे, अध्यात्म को, तब तक ये बिगड़ते ही रहेंगे। इसलिए प्राचीन जो हमारे धर्म ग्रंथ है, ब्रह्म ऋषियों ने कैसे मनुष्य शरीर सार्थक हो, कैसे सुख शांति मिले, ये शोध करके लिखा हुआ है। इसलिए हृदय की व्यथा, बेकार का चिंतन, अशांति, दुख, इन सबको मिटाने के लिए अध्यात्म एकमात्र है, दूसरा उपाय नहीं। बहुत लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं इस समय, बहुत लोग। क्यों? क्योंकि नाम जप नहीं है, शास्त्र का ज्ञान नहीं है, धर्म से चलना नहीं है। तो मन जो है वो मलिन हो करके इतना चिंतन में व्यस्त कर दिया, जो चिंतन शोक, दुख, अशांति प्रदान करता है। भगवत चिंतन निशोक, निर्भय, निश्चिंत परमानंद प्रदान करता है। कैसी भी परिस्थिति हो, आनंद ही आनंद रहता है, जो भगवत चिंतन हो। तो आज की समाज तभी सुधर सकती जब अध्यात्म को स्वीकार करे। लोग पापाचरण करते हैं और खूब पापाचरण से धन कमाने की इच्छा रखते हैं, इनको कहां से शांति प्राप्त होगी? अगर 1000 दिमाग का एक्सरा किया जाएगा, ऐसी कोई मशीन हो कि उसके दिमाग की बात बता दे, तो एक ही चल रहा है, कैसे भोग भोगूं, कैसे धन कमाऊं, बस कैसे धन कमाऊं, कैसे भोग भोगूं, इसके अलावा नहीं। देख लो अपने अपने दिमाग को एक्सरा आप ही करके देख लो। कोई बिरला ऐसा है जो सोचता मैं धर्म से चलूं, कोई 1000 धर्मात्माओं में बिरला ऐसा है जो एक वैराग्यवान, कोई उन 1000 वैराग्यवानों में कोई एक है जो ज्ञान में, कोई 1000 ज्ञानियों में कोई एक है जो तत्व प्राप्ति, 1000 तत्व प्राप्ति की बात में तत्वबोध कोई बिरला ही, और उन तत्वबोध वालों में बिरला कोई जीवन मुक्त विदेह मुक्त महापुरुष होता है। तो महाराज, अध्यात्म धर्म से ही चलने पर सबका मंगल होगा। तो अध्यात्म धर्म किसे कहते हैं? जो जीव को नीचे न गिरने दे, जो जीव की उन्नति करा दे, जो जीव को अशांत ना होने दे, जो जीव को शांति में पहुंचा दे, जो जीव को भय ना होने दे, निर्भय अवस्था में पहुंचा दे, उसे अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म के बिना उन्नति ना लौकिक ना पारलौकिक। महाराज, आजकल पहले जैसे विद्वान नहीं मिलते, इसका क्या कारण है? पहले जितने बड़े बड़े विद्वान थे वो सब त्रिकाल संध्या करते थे और विद्या प्रदान करने वाले भगवान शंकर की आराधना करते थे। भगवान शंकर और त्रिकाल संध्या के प्रभाव से उनकी विद्या बढ़ती चली जाती थी। आज कोई संध्या बिरला ही करता होगा, बिरला है। कोई कोई तो जानते नहीं कि संध्या किसे कहते हैं। आज भी अगर समय से यज्ञोपवीत हुआ हो, त्रिकाल संध्या हुई हो, साप या वरदान यज्ञोपवीत लेके दे ले, वैसे ही लागू हो जाएगा जैसे सतयुग त्रेता द्वापर में लागू होता है। पक्का समझना, त्रिकाल संध्या करने वाला हो और समय से यज्ञोपवीत हुआ हो, उसकी बाल्यावस्था में 5 से 8 वर्ष या 10 वर्ष तक तो हो ही जाना चाहिए।
इन 5 वर्ष में यज्ञोपवीत हो ही जाना चाहिए, और त्रिकाल संध्या करता हो। फिर आज कैसे विद्या प्रकाशित हो? आज पढ़ा भी जाता है विद्या तो धन के लिए, जबकि हमारे चतुर्थ पुरुषार्थ में धर्म पहले है। हम विद्या अध्ययन करते धर्म की जिज्ञासा के लिए, धर्म की पूर्ति के लिए। हमारा धर्म है विद्या अध्ययन करना। तो विद्या गायत्री और भगवान शंकर दो की कृपा से प्रकाशित होती है। जो भगवान शंकर की आराधना नहीं करता या नहीं किए, जो त्रिकाल संध्या नहीं करता, उसमें कभी विद्वता आ ही नहीं सकती, उसमें कभी सरस्वती विराजमान ही नहीं हो सकती। कोई उपासना तो करता नहीं, विद्या कहां से आवे? एक बूंद भी शराब अगर जबान से लग जाए तो ब्राह्मणत्व नहीं रह सकता, उसका ब्राह्मणत्व छीन हो सकता है। और वो ब्राह्मणत्व ऋषि का हमें याद नहीं आ रहा है, वो यजमान के यहां जा रहे थे, महाभारत में है शायद, कथा कहते कहते याद आ जाए। वो अपने जजमान के यहां जा रहे थे, तो गर्दभी खच्चरियों का रथ था, तो बड़ी तीव्रता से उन्होंने चाबुक मारी, और तीव्र चल और तीव्र चल, मारते जा रहे थे चाबुक। उनमें से उन गर्दभी की मां भी थी। उसने कहा, बच्चों शोक मत करना, क्योंकि ये ब्राह्मण वेशधारी केवल है, इसमें ब्राह्मणत्व नहीं, ये ब्राह्मण नहीं। उतर पड़े और खच्चरी के सामने वही चाबुक लेकर खड़े हो गए कि तू ऐसा कैसे कह सकती है? तो बोले, सत्य कहती हूं, ऐसे आचरण ब्राह्मणत्व में नहीं होते, तो अपनी मां से जाके पूछ। वो नहीं गए, सीधे अपनी मां के पास गए और कहा, मां एक गर्दभी ने मुझे कलंकित किया, आप बताइए क्या मैं ब्राह्मणत्वहीन हूं? मेरे पिता ब्राह्मण नहीं है, मां ब्राह्मणी थी। तो उनका सत्य को साक्षी करके कहती हूं कि जो गर्दभी ने कहा वो सत्य है। तो उनका मैं पहले ब्राह्मणत्व प्राप्त करूंगा। 1000 वर्ष तक तपस्या करते रहे, देवराज इंद्र प्रकट हुए और कहा, तुम्हें देवत्व प्रदान करके देवराज इंद्र पद से दे सकता हूं, लेकिन ब्राह्मणत्व नहीं। इतना कीमती ब्राह्मणत्व अगर एक बूंद शराब जबान में चली जाए तो ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाएगा। यदि एक दिन की संध्या का अंतर पड़ जाए तो ब्राह्मणत्व में हानि हो जाएगी। और ब्राह्मणत्व है तो ब्रह्म पद भी कुछ बड़ी बात नहीं है। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट उतर कर खड़े हो जाते थे सामने। कृष्ण शरीर है, फटे कपड़े हैं, लेकिन मंत्रों की सामर्थ्य। दैवाधीनम जगत सर्वे मंत्राधीनम देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। वो दैवत्व, वो ब्राह्मणत्व सब छोड़। किस लिए ब्राह्मणत्व को श्रेष्ठ माना जाता था? अपने तप बल से पूरे समाज को पवित्र करना, अपने तप बल से पूरे समाज के दुख को दूर करना। तब ब्रह्म ऋषियों को नमस्कार किया जाता था। उनके अनुष्ठान, खुद अनुष्ठान कर रहे हैं, दूसरे का मंगल कर रहे हैं, मृत्युंजय जाप करके बड़े बड़े अमंगलों का नाश कर रहे हैं। ऐसे ऐसे जगत पूज्य कहा गया है, ऐसे वंदना की गई है। तो जो हमारे अध्यात्म को स्वीकार नहीं करता, वो कभी सुख, शांत, निर्भय, निश्चोक, निश्चिंत आदि इन दैवी संपदा को प्राप्त नहीं हो सकता। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री महामहिमामयी महालक्ष्मी स्वरूपा श्री रुक्मिणी जी ने एक ब्राह्मण के द्वारा एकांतिक पत्र लिख करके अपने प्रेम का भगवान श्री कृष्ण को दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उस पत्र को पढ़ा। आपने कल सुना जो पत्र में लिखा हुआ था। भगवान ने तुरंत दारुक को आदेश किया, तो दारुक विलंबना करते हुए सैव्य, सुग्रीव, मेघ पुष्प, बलाहक, ये भगवान के रथ के 4 घोड़े हैं। ये त्रिभुवन में कहीं भी आकाश में उड़ सकते हैं, जल में चल सकते हैं, आग में चल सकते हैं, इनका कहीं भी बेरोक टोक जा सकते हैं। 4 घोड़े भगवान के हैं, सैव्य, सुग्रीव, मेघ पुष्प, बलाहक और सारथी दारुक है। अब आप सोचो अपने भक्त से कितना प्यार करते हैं भगवान कि अर्जुन जी के स्वयं सारथी बने, अपने सारथी को नहीं भेजा। और दारुक समस्त सारथी कलाओं में परम प्रवीण आचार्य है, क्योंकि भगवान के सारथी है। और भगवान स्वयं अर्जुन जी के सारथी बने, इसलिए बलिहार है। ऐसी भगवत्ता का विस्मरण करके जहां अर्जुन जी की पादुका है, वहां भगवान बैठे। बलिहारी है हमारे जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की दयालुता की, कृपालुता की, करुणा की। दारुक सामने आकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और महाराज रथ तैयार है। भगवान श्री कृष्ण पहले ब्राह्मण देवता को चढ़ाया। भगवान ने कैसे स्वागत किया कल सुना था। पैर धोए, खवाया पियाया, आसन में बैठाला और चरण दावे। तब पूछा आप कहां से आए हो? पहले ही नहीं पूछा, खवा पिया के आराम करके चरण दाबते हैं। ऐसा ब्रह्म ऋषियों का स्वयं भगवान सम्मान करते थे। इसलिए भगवान का एक नाम है ब्रह्मण्य देवाय। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। कुंडिन नरेश महाराज भीष्मक अपने बड़े लड़के रुक्मी के स्नेहवश अपनी कन्या शिशुपाल को देने के लिए विवाह उत्सव की तैयारी कर रहे थे। पूरा कुंडनपुर सजाया गया था।
राजपथ, चौराहे, गली कूचे सब स्वच्छ करके जगह जगह चित्रावली की गई थी, चौक पूरी गई थी, इत्र छिड़का गया था, चित्र विचित्र रंग बिरंगी छोटी बड़ी झंडियां, पताकाएं, सब तोरण बांधे गए थे। पूरे नगर के स्त्री पुरुष सुंदर पोशाक धारण किए, इत्र फुलेल चंदन आदि लगाए हुए सब एक दूसरे सेवा में मगन, क्योंकि ब्याह हो रहा है रुक्मिणी जी का शिशुपाल के साथ। राजा भीष्मक ने पितर देवताओं का विधि पूर्वक पूजन किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और फिर स्वस्ति वाचन। परम सुंदरी राजकुमारी रुक्मिणी जी को स्नान कराया गया, हाथों में मंगल सूत्र कंकड़ पहनाए गए, कोहबर बनाया गया, 2 नए नए वस्त्र पहनाए गए, उत्तम आभूषण से विभूषित की गई। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद इन मंत्रों के ज्ञाता अथर्ववेद के विद्वान पुरोहित ग्रह शांति के लिए वेद मंत्र उच्चारण करें। अलग अलग वेदों का स्वस्ति वाचन हो रहा है। सोना चांदी वस्त्र गुड़ मिले हुए तिल गौएं ये सब ब्रह्म ऋषियों को दान की गई। और उधर दम घोष पुत्र शिशुपाल भी दूल्हा बनकर तैयार हो रहा है। पूरे मंगल कृत्य किए जा रहे हैं। मद चुआते हुए हाथियों और सोने की मालाओं से सजे हुए रथों, पैदलों और घुड़सवारों की चतुरंगनी सेना लेकर चेदि नरेश महाराजा दम घोष शिशुपाल के साथ कुंडनपुर में प्रवेश किया। विदर्भराज भीष्मक ने, जो रुक्मिणी जी के पिता थे, आगे आकर उनका स्वागत सत्कार किया, अर्चन पूजन किया और जनवासे में आनंद पूर्वक ठहरा दी गई बारात। बारात में पता था कि श्री कृष्ण आ सकते हैं, इसलिए जितने विरोधी राजा थे पूरे दल बल सहित आए थे। साल्व, जरासंध, दंतवक्, विदुरथ, पौंड्रक, ये शिशुपाल के हजारों राजा अपनी अपनी सेना के साथ आए थे कि अगर श्री कृष्ण आएंगे तो निपट लेंगे। ये सब भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के विरोधी थे। सबका मत था किसी भी तरह राजकुमारी रुक्मिणी शिशुपाल को ही मिलनी चाहिए, चाहे जो हो जाए। सब भगवान श्री कृष्ण के विरोध में सेना एकत्रित करके लाए थे। भीष्मक जी ने सबका स्वागत किया। राजाओं ने अपने अपने दल के अनुसार सेना, रथ, घोड़े, हाथी सब और सबका स्वागत। बलराम जी को पता चला कि श्री कृष्ण निकल गए। रथ बलराम जी से नहीं सलाह की, न बताया। और बलराम जी को गुप्तचरों ने बताया वहां सब आए हुए हैं। साल्व, जरासंध, दंतवक्, विदुरथ, पौंड्रक, शिशुपाल के शास्त्रों मित्र राजा। बलराम जी ने हल मुसल उठाया और कहा जल्दी चलो, अकेले समस्या आ सकती है। पर सोचा अकेले क्या समस्या आ सकती है, जो विश्व का सृजन पालन श्रृंगार करता है, फिर भी लीला के लिए, हम सेवा के लिए बड़े रूप में आए तो मुझे पहुंचना चाहिए। यद्यप भगवान श्री कृष्ण का अमित पराक्रम जानते थे बलराम जी, तो भी भाई के प्रेम के कारण हृदय भराया और तुरंत चतुरंगनी सेना लेकर कुंडनपुर के लिए चल पड़े। सब तैयारी, दूल्हा आ गया है, जनवासे में टिका हुआ है। रुक्मिणी जी को पता चला कि अभी तक ना ब्राह्मण देवता आए सूचना देने और ना भगवान आए। भगवान के शुभागमन की प्रतीक्षा कर रही थी रुक्मिणी जी और इतने चिंता में पड़ गई कि पत्र ले जाने वाले ब्राह्मण भी नहीं आए और प्रभु का भी कोई संदेशा नहीं आया। क्या मैं अभागिनी? रुक्मिणी जी सोच रहे, अगर ये इस रात में प्रभु नहीं आए तो मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। यदि प्रभु नहीं आए तो शिशुपाल मुझे छू नहीं सकता। मेरे संदेश ले जाने वाले ब्राह्मण देवता भी अभी तक नहीं आए। इसमें संदेह नहीं कि भगवान श्री कृष्ण त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, जानते हैं सबके हृदय की बात और विशुद्ध प्रेम को पहचानते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि मुझ में कुछ ना कुछ बुराई देखी होगी प्रभु ने, तो शायद मेरा हाथ पकड़ने के लिए वो नहीं आए। कहीं ना कहीं मेरे में कमी होगी। ठीक है, मेरे भाग्य मंद हैं। विधाता और भगवान शंकर भी मेरे अनुकूल नहीं है। हो सकता है रुद्र पत्नी गिरिराज कुमारी पार्वती जी मुझसे अप्रसन्न हो। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता था कि ना तो ब्राह्मण आए ना प्रभु आए। रुक्मिणी जी भगवान के चिंतन में इतनी डूब गई, रुदन करने लगी। उनका संपूर्ण मन, सारे मनोभाव भक्त मंचोर भगवान ने चुरा लिया था। सोचो, जब उस स्थिति को सोचो, जो दूल्हा पसंद नहीं वो आ चुका है ब्याह करने के लिए, पूरी तैयारी है,
और जो प्राण प्रिय हैं उनकी कोई सूचना नहीं है। रुक्मिणी जी अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए भगवान के चिंतन में तन्मय हो गई। इतनी हृदय में दाह पैदा हुई कि अगर प्रभु नहीं आए रात्रि भर में तो प्राण निकल जाएंगे। इतने में ही रुक्मिणी जी के बाईं भुजा, बायां नेत्र और बाईं जांघ एक साथ फड़की। ये स्त्री शरीर के लिए शुभ सूचक है। बाम अंग फरकने लगे, पुरुष शरीर में दाहिना और स्त्री शरीर में बायां। बड़ा हृदय में शीतलता हुई कि मेरी बाईं आंख फड़क रही, मेरी बाईं भुजा फड़क रही, मेरी बाईं जांघ फड़क रही। इसका मतलब प्रभु चल दिए हैं या पहुंचने वाले हैं। अभी वो इसी उधेड़ उनमें लगी हुई थी कि ब्राह्मण देवता ने पदार्पण किया, जो पत्र लेके गए थे। जे भी ब्राह्मण देवता गए तो देखा शुभ प्रवाह करते हुए ध्यानस्थ श्री रुक्मिणी जी। तुरंत जय जय संबोधन किया। रुक्मिणी जी ने आंख खोला, देखा वही ब्राह्मण देवता। एकदम हृदय में प्रसन्नता छा गई और सहसा उठी और ब्राह्मण देवता को देखा तो ब्राह्मण देवता मुस्कुरा रहे थे। हृदय शीतल हो गया कि ये मुस्कुराहट बता, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीलेश रामचंद्र कर काजा।